बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें मेरे रब्बे कायनात के नाम और दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, उनकी आल औलाद और अहले बैत पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन, बात है 6 सितंबर योम दिफ़ाए पाकिस्तान और योम शुहदाए पाकिस्तान की। एक बड़ी पुरवकार तकरीब जो थी वो हुई GHQ रावलपिंडी में, और हाँ, वहाँ हमारे सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कुछ बातें की हैं, उन बातों का बड़ा चर्चा है। क्या कहा उन्होंने, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो कुछ कहा वो मामूल से हटकर था। अमूमन वो ऐसा लबो लहजा इख्तियार नहीं करते, बड़े धीमे मिजाज के जर्नैल हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कहते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की। जी नाज़रीन, तो आर्मी चीफ़ ने योम शुहदा की तकरीब से खिताब करते हुए वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया है, और ये पैगाम किसको है, जिसके नाम है उसको समझ आ चुकी होगी। उन्होंने ये कहा कि बैरूनी दुश्मन से तो हम निपट चुके हैं, अब बारी है अंदरूनी दुश्मन से, और अंदरूनी दुश्मन से हम अब निपटेंगे और आखिरी हाथों से निपटेंगे। और नाज़रीन, साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया और कहा कि कुछ हमारे अपने ही नादान हैं जो दुश्मन की बातों में आ जाते हैं, दुश्मन के बहकावे में आते हैं, और फिर उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उससे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान होता है। नाज़रीन, उन्होंने अपने इस खिताब में आगे चलकर ये कहा कि पाकिस्तान ने बैरूनी जारहियत का सामना किया, पाकिस्तान ने बैरूनी दुश्मनों से निमट लिया है, अब वो जा रहा है अंदरूनी दुश्मन का सामना करने, उसको सामने लाने। और साथ उनका ये भी कहना था कि मुल्क के अंदर किसी दहशतगर्द गिरोह को दोबारा से पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और नाज़रीन, उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान में किसी लिसानी, मजहबी या गिरोही किसी किस्म के इंतशार, फसाद या मुसल्लह तहरीक की कतन कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही इस अम्र की इजाज़त दी जाएगी। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ़ जो मुल्क के दानिश्वर तज्ज़िया निगार हल्के हैं, उनमें आर्मी चीफ़ के इस बयान को बड़ी अहमियत दी जा रही है, और ये गुमान भी करना शुरू कर दिया है यार लोगों ने कि आखिर आर्मी चीफ़ का इशारा किस जानिब था। वो कौन लोग हैं जो अंदरूनी दुश्मन हैं, वो कौन नादान हैं जो दुश्मन के बहकावे में आ जाते हैं। और नाज़रीन, साथ ही साथ जब आर्मी चीफ़ ने ये दोहराया कि अब मुल्क के अंदर किसी दहशतगर्द की, किसी को असला उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और किसी किस्म के सियासी, गिरोही या लिसानी इंतशार की भी इजाज़त नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो उन्होंने इस नशिस्त में कही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने आगे चलकर ये भी बरमला तौर पर वाज़े किया कि दुश्मन जान ले कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और अगर हमें किसी भी महाज पर आवाज़ दी गई, पुकारा गया, तो हम जवाब देंगे, जवाब देना जानते हैं, आज़मा के देख ले। जी नाज़रीन, हमारे सिपा सलार ने योम शुहदा पर, योम दिफ़ाए पाकिस्तान पर बड़ा बबांगे दोहल, डंके की चोट पर पैगाम दुश्मन को दे दिया है कि हाँ, हमें आज़माना है तो आवाज़ दे के देख लो, किसी भी महाज पर तुम हमें आज़मा सकते हो। गोया आर्मी चीफ़ ने अपने दुश्मन को, चाहे वो दुश्मन बैरूनी है या अंदरूनी है, उन दोनों को मुखातिब करके ये पैगाम दिया है कि बातिल से दबने वाले, ए आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। तो नाज़रीन, एक अरसे से मुल्क के अंदर कुछ गिरोह ऐसे हैं, कुछ सियासतदान ऐसे हैं, कुछ दानिश्वर ऐसे हैं, कुछ नाम नहाद सहाफ़ी और एंकर ऐसे हैं जिनके पेट में खा के पाकिस्तान का मरोड़ दुश्मन का उठता है, मरोड़ गैरों का उठता है। उबाल उनको हमसाए के आते हैं, दोस्ती के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी दानिश के नाम पर, कभी गैरत के नाम पर। ये वो लोग हैं जो खाते तो वतन का हैं, गीत गैरों के गाते, जो खाते तो मेरे वतन का हैं, मेरे मुल्क का हैं, लेकिन गीत दुश्मन मुल्क के गाते हैं। तो अब 6 सितंबर योम दिफ़ाए पाकिस्तान, योम शुहदा पर आर्मी चीफ़ ने इनको बड़ा खुला, दो टोक, खरा, साफ साफ, कोई लगी लिपटी रखे बगैर
یہ پیغام دے ڈالا کہ جناب اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بیرونی دشمن سے تو نبٹ چکے ہیں، اب باری ہے جناب اندرونی دشمن کی۔ تو جناب اس دن سے بڑی ہلچل ہے اندرونی دشمنوں کی صفوں میں۔ تو جناب مجھے تو یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ارض پاکستان، یہ ملک پاکستان جس کے شہیدوں غازیوں نے اپنی دھرتی ماں کے آنچل پر نہ جانے کتنی بار سرفروشی، جان بازی اور بہادری کے میڈل اور نشان سجائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے قوی امید ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ ملک پاکستان اللہ رب العزت کے کرم کے طفیل اور ہمارے پرکھوں کی قربانی اور اولیاء کے فیضان کے باعث مارز وجود میں آیا۔ اس کو تا ابد قائم رہنا ہے، اس کو قیامت کی صبح تک یوں ہی ذوفشاں رہنا ہے، اور دشمن نے پہلے بھی ہر محاذ پر، ہر گام پر منہ کی کھائی ہے، اور انشاءاللہ اب بھی دشمن چاہے اندرونی ہو یا کہ بیرونی ہو منہ کی کھائے گا۔ سلامت رہے میرا وطن، سلامت رہیں افواج پاکستان۔ بہت شکریہ ناظرین میرا ساتھ دینے کے لیے۔ عامر عثمان عادل میرا یوٹیوب نہیں، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، سبسکرائب کیجئے، اپنی قیمتی آراء دیجئے اور میرا ساتھ دیجئے۔